लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू में आज फिर गर्जा अतिक्रमण पर पीला पंजा। वक्फ बोर्ड की जमीन और सड़क सीमा से हटाया गया अस्थायी अतिक्रमण। झुंझुनू शहर में आज फिर अतिक्रमण पर पीला पंजा गर्जा। हांडी शाह की दरगाह के पास वक्फ बोर्ड की जमीन और सड़क सीमा पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। यह कार्रवाई तहसीलदार महेंद्र मूंड और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेश बजाज की अगुवाई में की गई। नगर परिषद की जेसीबी और कार्मिकों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कोतवाली थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति में बाधा उत्पन्न न हो। वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष इकबाल गांगिया सर ने बताया कि हांडी शाह की दरगाह के पास भूमि वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है। इस जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर कई बार जिला प्रशासन को लिखित में अवगत करवाया गया था। प्रशासन द्वारा अस्थायी निर्माण, खोखे और अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया है ताकि वक्फ व संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके। लंबे समय से चले आ रहे इस मामले में अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसीलदार महेंद्र मूड ने बताया कि यह कार्रवाई वक्फ बोर्ड के उच्च आदेशों की पालना में की गई। प्रभावितों को पहले नोटिस जारी किए गए थे। बीते शुक्रवार को कोतवाली थाना अधिकारी की मौजूदगी में समझाइश की गई और चेतावनी दी गई थी कि जमीन खाली कर दे, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। अधिकतर लोगों ने सामान निकाल लिया लेकिन ढांचे नहीं हटाए, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्रभावित दुकानदारों ने भी अपनी पीड़ा जताई। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से यहां काम कर रहे हैं और वक्फ नियमों के अनुसार किराया देने को तैयार है। उन्हें रोजगार से वंचित न किया जाए। शेखौटी लाइब्रेरी रिपोर्ट, झुंझुनू। बाबा हांडी शाह दरगाह की जगह थी जिसपे ये काफ़ी समय से काबिज थे। वक्फ बोर्ड ने इनको हटाने के लिए आदेश किए हुए थे। भाई ने इनको नोटिस जारी करके उनकी सुनवाई करके सारी कार्रवाई की हुई थी। हमने भी शुक्रवार को मैं और सी साहब आए थे, इनको समझाइश करके गए थे कि आप लोग हटा दो, अब हमारे को इसकी पालना रिपोर्ट भेज रहे हैं। फिर भी इन लोगों ने अपना जो सामान था वो तो निकाले। खोखे शायद इस नीयत से रखे कि अगर ये हटाएंगे तो ठीक है, नहीं हम लोग वापस आके भेज देंगे। तो आज ये जो इनके जो पड़े थे, खोखे पड़े हैं, इनको हटा के और वक्फ बोर्ड के आदेश पालना में ये जगह खाली करवाई। वक्फ बोर्ड के आदेश अनुसार माननीय तहसीलदार साहब झुंझुनू के रेख देख में माननीय पुलिस अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पूरा पुलिस जाब्ता यहाँ उपलब्ध कराया और ये माननीय ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला था वक्फ बोर्ड का। तो बार बार वक्फ बोर्ड इनको चिट्ठियाँ लिख रहा था। अभी 10 दिन पहले ही माननीय चेयरमैन साहब और सीओ साहब ने फिर कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, एलडीएम साहब को और माननीय तहसीलदार साहब को इन्होंने चिट्ठी लिखी कि बार बार ये अवैध जो अतिक्रमण था, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है बरसों से, तो बार बार इन लोगों को कहने के बावजूद नियम अनुसार इनको सभी को नोटिस दिया गया है। कई दफ़ा नोटिस दे दिया, लास्ट फाइनल नोटिस दे दिया। फिर इन लोगों ने एक गुहार लगाई कि साहब, अभी उस टाइम बकरीद का टाइम था, तो बकरीद के 5 या 10 दिन पहले की बात थी। तो माननीय कलेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि यार त्यौहार है और ये लोग हटा लेंगे। उसके बाद भी इन लोगों ने नहीं हटाया। अब ये लोग फिर दोबारा कोर्ट में गए। कोर्ट में जाते जब सीए साहब को नोटिस प्राप्त हुआ तो सीए साहब ने भी तुरंत इनकी मांग करी, कलेक्टर साहब को लिखा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हटाए। तो माननीय कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार, एसडीएम के साहब के आदेश अनुसार माननीय तहसीलदार साहब महोदय ने मैं जाब्ते के आज ये अतिक्रमण हटाया है। के नाम से थी कब्रिस्तान, हांडी शाह के नाम से ये जगह थी और ये जो स्टेशन की तरफ जाते हैं इसमें थी। ये 60 बाई 60 गज की हमारे उसमें गजट में। तो साहब ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की मानते हम भी किराया देने के लिए तैयार है। गेल का जो बकाया किराया वो देने के लिए तैयार है। तहसीलदार को सबको बोल दिया कि ये किराएदार बैठे हैं, दुकानदार ये गरीब आदमी है, इनको बैठा रहने दो और जो किराया चाहिए वो ले लो, आप नया किराएदार बना दो। हर चीज़ के लिए इनको तैयार किया। इन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की है। जयपुर कल वक्फ बोर्ड में जाके आए, खानू खां से हमारी बात हुई। उसने कहा कि भी 2010 से लेके 25 तक का आपको 200 रुपये किराया नहीं लेंगे, 200 से बढ़ा के देना पड़ेगा। तो वकील साहब हमारे हैं, उन्होंने कहा कि भाई 200 रुपये से आप गेल का भुगतान ले लो, आगे नया किराया तय कर लो। बुधवाड़ी जी ने कहा कि मैं 8 तारीख को आ रहा हूँ, वहाँ स्थिति रूप से देखूंगा सामने दुकान वालों का क्या किराया है, उनके हिसाब से आपका किराया देना पड़ेगा।
बाकी दुकान नहीं उठेगी। तहसीलदार जी को, इकबाल जी को, गैंगेसर क्या है, उनको मैं फ़ोन करके कह दूंगा कि 8 तारीख पहले डिस्टर्ब ना करें। हम लोग रात को ही वापसी आए, 8 बजे हमारे घर आए थे और आगे लेट गए, और सुबह आए तो तहसीलदार जी बोल के गए कि 11 बजे मैं उठाने के लिए आऊँगा, और 11 बजे ये लोग आ गए। तो उठाने की बजाय हमारा खोखा पूरा नष्ट कर दिया। अब ये खोखे के रूप में नहीं है साहब, हमारे साथ कोई प्रशासन नहीं है, किसी का सहारा भी नहीं है। गरीब आदमी आप कैसे गुजारा करेंगे? बेरोजगार हो गए, 40 आदमी हम बेरोजगार हो गए। क्या नाम हमारा कोई, मेरा नाम मुमताज है, पिताजी का नाम रशीद का, झुंझुनू का रहने वाला हम यही का। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की